आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत आज दिन से तारीख 4 अगस्त 2021 और वक़्त रात के 8:30 बज चुके हैं। लेकिन हम तारीख की बात करें तो करीबन 2 से 3 घंटे बाद रात के 12 बजे बाद तारीख बदलेगी और ये तारीख होगी 5 अगस्त 2021। लेकिन इस तारीख से मंसूब एक और तारीख भी है और वह है तारीख 5 अगस्त 2019 की तारीख। और 5 अगस्त 2019 की तारीख के बाद एक नई तारीख भी लिखी गई कश्मीर में। इस तारीख के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि तारीखी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। जम्मू में एक अच्छी खासी तादाद में लोग इस दिन के हवाले से बताते हैं हरियाली ही हरियाली है, और जम्मू से लेके कश्मीर तक इस दिन के हवाले से अलग अलग रद्दअमल भी देखने को आप मिल रहा है। कश्मीर में गुपकार अलायंस के लीडरान कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें मायूसी के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तो बातें बड़ी की गई लेकिन बातों पे अमल नहीं हुआ। और जम्मू से लेके कश्मीर तक बीजेपी के लीडरान कहते हैं कि हमने तारीख बदली, वो तारीख बदली जिसकी कोई हिम्मत जुर्रत नहीं कर सकता था। हमने उस तारीख बदलने के साथ रिश्तों को इस्तवार किया, हमने हक दिया, हमने डेवलपमेंट की बात की। लेकिन ये सब कुछ क्या है, उस पर हमारी आज खास नज़र थी और इसी नज़र पर नज़र रखते हुए हमने सबसे पहले गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से पूछा कि क्या है असल मामला, बताते चलें। कल ही रियासत के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए बताया था कि उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से हमने पूछा तो उनका जवाब आप सुनिए, उसके बाद हम दूसरे पहलुओं पे या दूसरों का रुख भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने क्या बताया तारीख पर तारीख रकम करते हुए। नहीं, मुसीबतों की कहानी है और आज 2 साल बीत गए, नए कानून हमें मिले हैं, जोर ज़बरदस्ती के कानून। और आज अगर किसी को इल्ज़ाम लगा हो पत्थर चलाने का, उसका भाई उसके गुनाह में शरीक नहीं। अगर गुनाह भी किया होगा, गलत भी किया होगा, लेकिन सज़ा उसको भी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, उसमें हम गए, लेकिन कुछ उम्मीदें थी। 1 महीना से ज़्यादा उर्सा हुआ। हमने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह बंद हैं, उनके केसों का जायज़ा लिया जाए। रहा किसको किया? गिरफ्तारियां तब से लेकर आज तक कितनी उसमें तादाद में इजाफा हुआ, किसने किया? और फिर नए कमाने, जैसा कि भी आपने कहा कि आपने जुर्म किया, आपको इल्ज़ाम लगा, लेकिन सज़ा आपके रिश्तेदार को भी, भाई को भी। पासपोर्ट न मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। हत्ता कि अभी भी हमारे मुल्क के अंदर जुडिशल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम मौजूद है। जब तक कोई अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे तब तक उसको सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन ये अनोखा इलाका है और अनोखी हुक्मरानी है। यहाँ कुछ कानून के नाम पर लाकानूनियत का राज है, ऐसा है यहाँ। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने मीटिंग बुलाई, हम गए, आपने वहाँ कहा दिल्ली की दूरियां कम होंगी, दिल की दूरियां कम होंगी। अगर ऐसा है, आज बताइए जून से लेकर आज तक कौन सा ऐसा कदम उठाया जहां दिल की दूरियां कम हो? ऐसे अहकामात सादर करके मुझे मत पूछ लीजिए, अपने आप जो कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, मीडिया की, उनकी बंदिशों को देख लीजिए। खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन ये सन्नाटा मेरी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से नहीं, ये सन्नाटा एनफोर्स्ड सन्नाटा है। और जहाँ भी ऐसा हुआ है आज तक, ये ज़्यादा देर चला नहीं। रात कितनी ही तारीख क्यों ना हो, मेरा यकीन है, मेरा मानना है, सुबह को आना होगा रोशनी की किरणें फिर मेरे वतन के लोगों को।
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और श्रीनगर में बात कर रहे थे। बकौल उनके मायूसी के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यकीन है उससे कि तारीख कितनी भी रात हो, अंधेरी कितनी भी हो, लेकिन एक अच्छी सुबह की शुरुआत ज़रूर होती है। बातें तो उनके बकौल बातें तो तब बड़ी की गई थी, ज़मीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तारीख याद की जाएगी और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा वैसा होगा। और इसमें यह भी उनका कहना कि तारीख लिखी जाएगी, वो दिल्ली भी गए थे, वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद थी, कुछ बदला नहीं। ये गुप्कार एलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। लेकिन इसी पस मंज़र में आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने कल टीवी इंटरव्यू में, एक निजी टेलीविज़न के इंटरव्यू में ये भी सवाल किया था कि बीजेपी 5 अगस्त के बाद अपनी 5 कामयाबियां गिनवाए, बताए क्या क्या हासिल किया 5 अगस्त के बाद। तो साफ जाहिर है ये जवाब बीजेपी के लिए था, सवाल बीजेपी के लिए था। तो हमने बीजेपी से पूछा और बीजेपी के कौमी लीडर, नेशनल लीडर मनीष शर्मा से हमने पूछा कि उमर अब्दुल्ला का सवाल है कि 5 कामयाबियां 5 अगस्त 2019 के बाद गिनवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो क्या जवाब था उनका, जरा आपको भी बताते हैं। देखिए कितनी खुशहाली आज बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ नई इंडस्ट्री पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी उसका आगाज हो। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि कोरोना ने, इस महामारी पैंडेमिक ने हमें थोड़ा सा पीछे किया है, लेकिन अगर इस लड़ाई में भी कोई देश लड़के बाहर आया है तो वो भारत है। और आज आप देखेंगे कल ही यूएनओ का प्रतिनिधित्व भी, अध्यक्षता भी भारत, आज देखिए कितना मान सम्मान है। हमारा देश मोदी जी के राज में कितना आगे बढ़ रहा है। और आप आने वाले समय में देखेंगे यहाँ डेवलपमेंट्स की जड़ियाँ लगने वाली हैं, जहाँ बच्चों के, नौजवानों के रोजगार के लिए नई नई पॉलिसीज बन रही है और एलजी प्रशासन पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है अभी भी सिस्टम में कुछ काली भेड़ें अभी भी बैठी, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। हमने उनकी तलाश में जगह जगह अपने सिस्टम लगाए हुए हैं, सरकार अपना काम कर रही है और आप देखेंगे ऐसी काली भेड़ों को निशाना बनाकर हम किसी को बख्शे नहीं। अगर गांव, आज एक सरपंच है, देखिए आप बात कर रहे हैं फायदा क्या हुआ। आज इस जहां हम कश्मीर में सुनते थे कितनी पोलिंग होगी, 2%, 1%, आज डीडीसी के। बीजेपी के कौमी लीडर मनीष शर्मा श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की। 5 कामयाबियां गिनवाने की बात हुई तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर भी बात उनने की, उनने एजुकेशनल पॉलिसी पर भी बात की। ये भी इकरार किया, ये भी माना कि करना बहुत कुछ है लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाया। डेवलपमेंट का यकीन दिलाया कि जड़ियाँ लग जाएंगी। सिस्टम में उन्होंने बताया कभी कई काली बेड़े यानी ब्लैक शिप्स मौजूद हैं, उनको तलाश करना, उनको अलग थलग करना सरकार की जिम्मेदारी है और तलाश जारी है। ये बीजेपी के कौमी लीडर मनीष शर्मा का बयान। ये सियासत का एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पर चलेंगे। ये अच्छी खबर है, ये उम्मीद की खबर है, ये आने और मिलाने वाली खबर है। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक मुसीबत के टलने की खबर है और ये मुसीबत बानिहाल टनल कभी हुआ करती थी और आज 9.25 किलोमीटर की नई टनल, उसको बाज़ाब्ता तौर पे इफ्ता भी हुआ, आमदरफ्त के लिए खुला भी छोड़ा गया। ये बानिहाल से लेके काजीगुंड की 9.25 किलोमीटर की टनल 16 किलोमीटर का सफ़र होगा कम। औसतन ये पहाड़ से रास्ता 16 किलोमीटर का था और इसमें लगभग 1.5 घंटा लगता था और अब इस टनल से सिर्फ 5 से 8 मिनट का सफ़र जो है वो बानिहाल से लेके काजीगुंड तक का होगा। ये टनल न होने की वजह से अक्सर जम्मू कश्मीर के रिश्ते टूट जाते थे। ये ना शहरग जिसे कहा जाता है, ये शहरग की कभी रग ही दब जाती थी और ख़ास तौर पे सरमा में बानिहाल टनल को पार करना यूं कहें तो कारे सरदर्द वाला या कारे गिलकार बदस्ते नजार वाला भी होता था। और इसी टनल के खुलने का इंतज़ार कश्मीरी को बेसब्री से था और बाज़ाब्ता तौर पे आज सुबह मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का ट्वीट आया। ऑफिशियल तौर पे बताया गया कि दिल्ली की दूरियां कम होने की एक कोशिश और ये दूरियां कम करने के लिए टनल अहम रोल अदा कर सकती है और बानिहाल से लेके काजीगुंड की टनल को आज बाज़ाब्ता तौर पे आवाम के नाम ट्रायल बेसिस पे वक़्फ़ भी किया गया है। ये टनल वो टनल होगी जो जम्मू से लेके कश्मीर की मुसाफत न सिर्फ कम करेगी बल्कि इसमें और भी मामला देखने को मिलेंगे। मुसाफत भी कम होगी, वक़्त भी कम लगेगा और फिर साफ जाहिर है आना और जाना ट्रैक पे चलता रहेगा। और यहाँ पे मुकामी लोगों से हमारे नुमाइंदे ने पूछा आज कि कैसा लग रहा है ये सब कुछ,
کتنی خوشی ہے, کتنی امید ہے. ذرا آپ کو بھی سناتے ہیں. یہ وہ ٹنل ہے جو رشتوں کو بھی آہستہ آہستہ نزدیک لا رہی ہے. سرکار کا تو یہ بہت ہی بڑا قدم ہے. یہ جو ٹنل ہے 8.5 کلومیٹر کا بنا ہوا ہے, جس سے ہمیں 16.5 کلومیٹر کم ہوئے سفر کے لیے. ہم سرکار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں پوری عوام کی طرف سے, اور جس سے ہمارے لوگوں کو فیول بچا ہے. راستے کا جو ٹائم لگتا تھا وہ ختم ہوا ہے. ہمارے بیمار جو سلائیڈی ایریا سے جاتے تھے, کافی لمبا جام ہوتا تھا, جو دن بھر جام میں رہتے تھے, ان کا ٹائم بچا ہے. جہاں ہمیں 2 گھنٹے لگتے تھے جموں اور سری نگر کے درمیان بانہال کی نئی ٹنل باضابطہ طور پہ اب قوم کے نام وقف. عوام اس ٹنل سے فائدہ لے سکتی ہے اور باضابطہ طور پہ کئی طرح کے فائدے سے لیے جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو ناظرین بتائیں, یہ ٹنل بہت پہلے افتتاح اس کا کرنا تھا, تیار ہو چکی تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے اس میں دیری ہوئی افتتاح کے ساتھ ساتھ تیار مکمل کرنے میں. اور اس کووڈ نے بہت سے معاملات کو لے کے عام آدمی کو پریشان بھی کیا, نمازی کو بھی پریشان ہونا پڑا تھا. اور کووڈ کی وجہ سے سری نگر کی جامع مسجد میں نماز بھی نہیں ادا کی جا سکتی تھی. لیکن اب کووڈ میں راحت, اور اس راحت کے بعد سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو آج باضابطہ طور پہ غسل دینے کا کام انجام دیا گیا. اور یہاں پہ غسل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ سری نگر کی جامع مسجد میں ادا کیا جائے گا. میرے ساتھی امجد اس موقع پر یہاں موجود تھے. باقی تفصیلات آپ کو امجد بتا رہے ہیں. بعد دوپہر یہ سارا معاملہ دیکھنے کو ملا تو امجد موقع پہ موجود تھے. امجد خان بتا رہے ہیں کہ آج کے اس تاریخی جامع مسجد کے جمعہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غسل دینے کے موقع پر کیا تھے مناظر, کیا تھی عکس بندی. سری نگر کی ایتہاسک جامع مسجد میں ابھی ہم موجود ہیں, اور کشمیر واسیوں کے لیے, سری نگر واسیوں کے لیے آج کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی خبر جامع مسجد سے نکل کر یہ آ رہی ہے کہ کووڈ-19 کے چلتے پچھلے لمبے سمے سے جامع مسجد کے اندر فرائیڈے پریئرز کی اجازت نہیں تھی. جمعہ نماز یہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, کیونکہ اس چیز کے خدشات تھے کہ شاید کووڈ کے SOPs کی وائلیشن ہوگی, جس میں کووڈ کے نمبرز جموں کشمیر کے اندر بڑھنے میں شاید کوئی مصیبت آ سکتی ہے. جموں کشمیر کے پرشاسن نے جموں کشمیر کی اس مسجد کے اندر کسی بھی طرح کی نماز کو اجازت نہیں دی ہوئی تھی, اور لگاتار جمعہ نماز پر پابندی لگائی گئی تھی. چونکہ اب جموں کشمیر کے اندر کووڈ کے نمبرز لگاتار گھٹتے نظر آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر سبھی بڑی درگاہوں, خانقاہوں, امام باڑوں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازتیں دی جا رہی ہیں. اب اس جامع مسجد کے اندر بھی آنے والی جمعے سے نماز پڑھی جائے گی. یعنی روایتی نماز جو یہاں پر ہر بار پڑھی جا رہی تھی, جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر شرکت کرتے ہیں, اس پر پچھلے کئی سمے سے پابندی تھی. پر اب آنے والے سمے میں یعنی اس جمعے کے بعد سے ہی مسجد کے اندر نماز کی اجازت دی جائے گی. اس نماز کی تیاری کے لیے جو مسجد کی کمیٹی ہے انہوں نے آج صبح سے ہی لگاتار صفائی ابھیان شروع کر دیا تھا, جس میں بڑے سطح پر پوری مسجد کو صاف کر دیا گیا ہے, اور آنے والے جمعے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. مسجد کی جو کمیٹی ہے انہوں نے یہ بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ یہاں پر آنے والے لوگ جتنے بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں وہ کووڈ SOPs کا پورا خیال رکھیں, ماسک استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے 2 گز کی دوری کا پوری طرح سے پالن کریں, تاکہ آنے والے سمے میں دوبارہ اس مسجد کے دروازوں پہ تالا نہ لگایا جائے. کیمرامین عمران طارق کے ساتھ امجد خان کی رپورٹ. چلیے, یہ امجد بتا رہے تھے سری نگر کی جامع مسجد کو غسل دیا گیا, باضابطہ طور پہ اگلے جمعے کی نماز یہاں پہ ہوگی. یہ غیر سرکاری طور پہ بیان ہے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں انتظار سرکار کے بیان کا بھی ہے. کیا سرکار کووڈ پریکاشنز جاری رکھتے ہوئے اجازت دے گی یا نہیں, اس کا بھی اب میں انتظار ہے. لیکن آپ کو ناظرین بتائیں, کووڈ کے حالات پھر بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ کیسوں کی تعداد 62,542 آئی ہے, جو پرسوں کے دن کے مقابل میں لگ بھگ 39 یعنی 40% کے آس پاس بڑی ہوئی ہے. یعنی تھرڈ فیز کی کہیں نہ کہیں شروعات تو نہیں ہوئی ہے, یہ بھی ایکسپرٹس بتا رہے ہیں. کیرلا میں ڈیلٹا وائرس آ چکا ہے, کئی اور جگہوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. تو آپ سے امید ہے, گزارش ہے کہ کووڈ گائیڈ لائنز کا خیال رکھیے گا, SOPs پہ عمل کریے گا, اور SOPs پہ عمل کرتے ہوئے تھرڈ ویو کا مقابلہ کرنا بھی ہے اگر آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آ جائے گی, کچھ لوگ کہتے ہیں مڈ اگست سے آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ اگست میں کیا کچھ ہوتا ہے اس پہ اللہ ہی بہتر ہے, جانتا ہے. لیکن خطرہ ہے تو خطرے سے لڑنے کے لیے تیار بھی رہنا اپنے آپ کو, اور تیاری میں سب سے پہلے سب یہی کہتے ہیں کہ ویکسین کرانا ہے, اپنے آپ کو ویکسین کے لیے تیار کرنا ہے, اور ویکسین کے ساتھ ساتھ
जो SOPs उनका ख्याल रखना है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि ख्याल आपको अपनी सेहत का भी रखना है। मेडिकल इंस्टीट्यूट सूरा की एक सर्वे है और उस सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर वैली में हर तीसरा बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, मोटापे का शिकार हो रहा है। और मोटापे का शिकार बच्चा जो होता है उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो जंक फूड खाता है, वो फास्ट फूड खाता है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। और ये जंक फूड और फास्ट फूड आपके बच्चे के लिए, आपकी सेहत के लिए कितने मुज़र हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं उसके हवाले से आज श्रीनगर में एक मीटिंग भी हुई और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्कद इस मीटिंग में जंक फूड और फास्ट फूड के साथ साथ इन स्टालों के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए ये भी बताया गया कि ख्याल बच्चों का वालदेन को रखना है, पहली जिम्मेदारी वालदेन की। और मोहम्मद हनी बल्कि ADC श्रीनगर के साथ साथ महकमे फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने बताया कि जिम्मेदारी वालदेन की पहले और उसके साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो गली कूचे नुक्कड़ पे लगे फास्ट फूड जंक फूड के स्टॉल पर भी नज़र रखें। और यहाँ मोहम्मद हनी बल्कि ने मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश की कि कोशिश करें, अवॉइड करें अपने बच्चों को फास्ट फूड से, जंक फूड से। देखिए, आज जो यहाँ मीटिंग बुलाई गई ये ईट राइट चैलेंज के मुतालिक थी। ईट राइट चैलेंज जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मेन मुद्दा व मकसद ये है कि डाउन द लाइन एक मैसेज चली जाए लोगों तक, एक कंज्यूमर तक, कि क्या उनको खाना है क्या नहीं खाना है। इस प्रोग्राम के तहत हमें 2 किस्म की एक्टिविटीज़ करनी है। एक हो गया जो हम रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, जो हम कोर्स मेजर्स लेते हैं, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सैंपल्स उठाते हैं, या वहाँ उनको जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको एजुकेशन भी देते हैं साथ साथ में। मगर हमें इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना है, हमें लोगों को अवेयर करना है। देखिए, मैं पिछले दिनों एक चलिए, ये अपना ख्याल आप रखेंगे, अपने बच्चे का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल इंस्टीट्यूट की है और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीज़ जो है वो फास्ट फूड से, जंक फूड से। मोटापा है तो साफ जाहिर है मोटापा फास्ट फूड्स और जंक फूड्स की वजह से ही होता है, ये डॉक्टर्स बताते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि चौधरी गुंड चाडूरा के लोगों को भी डॉक्टर की नहीं तो डॉक्टर जैसे मामलात की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप तस्वीर में बैकग्राउंड में देखिए ये वो पुल है जो 2018 के सैलाब से तबाह हुआ था। यहाँ पे सैलाबी रेल आया और उसके बाद ये पुल सैलाबी सोठाल में बह गया। वो इसके ढांचे इतने स्ट्रांग बनाए गए थे कि सैलाब का एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सका। और साफ जाहिर है ये हमारे R&B डिपार्टमेंट का एक बड़ा काम भी है कि ऐसे ढांचे बनाए जाते हैं जो छोटे से झटके भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन 2018 में तबाह हुए इस पुल के बाद यहाँ की आबादी के लिए कोई मुतबादल ना तो रास्ता तलाश किया गया, ना इस पुल की मरम्मत की गई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है, जब इलाके में मेडिकल इमरजेंसी होगी तो यहाँ के लोग क्या करते होंगे। ये अलमिया है और इससे बड़ा अलमिया कहीं दूर नहीं, श्रीनगर के बिल्कुल नज़दीक बडगाम के चाडूरा के चौधरी गुंड इलाके में है। और यहाँ के लोग वाविला करते हुए, जब सरकार ने बात नहीं सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी, तो मीडिया के पास पहुँचते हुए गुजारिश करने लगे कि बात पहुँचाई जाए, क्योंकि बात में दम है। यह नालस ऑलरेडी वन नाले अफजारी, यह सहलाब तमे आय युथु रूद हेर पेवान मामूली रूद पे यह नाल मुसल न फेर तम सात यह आब वसान पे तार लगान कहें तम सात अपर मेहमान यपरिम कह बेमार या क्या सह अपार यपोर तम सात तार लगित कह तो अम ब्रो करे लट आय योर वारिया साहिब यह सा नम जन R&B का सो डी सोब तव BDO सोब तव यमन सारे कर वोत वरी वो थकमित वो गोमुत कशर पोटन दम तिकाज बराबर $1 लाख ये बरादरी लोगमुत अवकाफस लोगमुत। चलिए, ये विकास चाडूरा के नज़दीक कितना विकास हो रहा है, कितना विकास हुआ है सामने तस्वीर में, लेकिन तालीम के मैदान में कुछ अच्छा भी हो रहा है। और वादिये लोलाब के चंडीगढ़ के इलाके में आज टीचर्स फोरम जोन सोगाम की तरफ से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और यहाँ पर दिवर लोलाब से ताल्लुक़ रखने वाले KS ऑफिसर मुश्ताक अहमद खान मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि यहाँ मोहम्मद अमीन खान वाइस चेयरमैन टीचर्स फोरम, उसके साथ साथ प्रिंसिपल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सोगाम और प्रिंसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोगाम के साथ साथ
टीचर्स फोरम के जोनल प्रेसिडेंट जहूर अहमद मेहमान खसूसी रहे और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाल ही दिनों में प्रेसिडेंट से अवार्ड हासिल किए तालिब इल्म पीरजादा मोहम्मद जाहिद की हौसला अफजाई की गई। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी क्लासेस पर जोर देते हुए बताया गया कि तालीम के मिजाज को या तालीम के निज़ाम को इस कोविड ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब कम्युनिटी क्लासेस से तालीम के निज़ाम को या तालीम को दुरुस्त किया जा सकता है और दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी क्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। या इस डिज़ास्टर में सिर्फ बच्चों का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि मैं कहूँ कि असातिज़ा भी इससे मुतासर हुए, क्योंकि असातिज़ा भी इल्म से दूर रहे, किताबों से दूर रहे। और आपने देखा होगा कि आज जितने भी हमारे वॉलंटियर्स थे टीचर्स फोरम के, उन्होंने इस बात का तहिया किया कि हम पहले भी पढ़ाते हैं, अब भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो खला पैदा हुई है हमारे तलबा के दरमियान, हमारे बच्चों के दरमियान और किताबों से जो इनका राबता मुनक़ता हुआ। हमने तालीम की बात की, कोविड की भी बात की। कोविड के हवाले से हम बताते रहते हैं और कोविड के हवाले से अच्छी खबर आपको बताते चले कि बांडीपोरा ज़िले को कोविड मुक्त करार दिया जा सकता है। इस तरह से वहाँ ने इंतज़ामिया ने काम किया और आज भी कोविड के हवाले से सुंबल में इंतज़ामिया ने एक रैली का इनेकाद किया और इस रैली के दौरान बताया गया कि बांडीपोरा कोविड मुक्त होना है और आम लोगों को इस रैली के ज़रिए कोविड के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड से लड़ना है तो वैक्सीनेशन कराना है। और आज यहाँ SDM सुंबल बशीर अहमद ने मुकामी इंतजामी के हमरा सुंबल के मुख्तलिफ इलाकों में एक रैली निकाल कर लोगों को बताया कि मास्क पहने, वैक्सीनेशन करें, समाजी दूरी पर अमल भी करें। ये बांडीपोरा के सुंबल की बात। लेकिन आपको अगली खबर हम बांडीपोरा के नज़दीकी इलाका थोड़ा दूर अनंतनाग की बताते चले और अनंतनाग में आज स्वच्छता के हवाले से खसूसी मुहिम चलाई गई और अनंतनाग म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह की सरबराही में आज मेडिकल कॉलेज और MCH अस्पताल में सफाई मुहिम शुरू की गई और बताया गया कि इस प्रोग्राम को 10 दिनों तक जारी रखा जाएगा। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव अफसरान समेत दूसरा अमला भी मौजूद रहा। और आपको नाज़रीन अब बताते चले पानी की किल्लत की खबरें भी आ रही हैं। हंदवाड़ा का इलाका और हंदवाड़ा के पालपुरा मागाम के इलाके में खवातीन का आज एहतजाज था। साफ ज़ाहिर है ये एहतजाज पानी का था और ये खवातीन लगभग 10 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करने के बाद हंदवाड़ा में PHE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के बाहर जमा हुए थे, नारेबाजी करे थे, बता रहे थे कि 21वीं सदी में भी हम पानी से महरूम हैं। और आपको दिलचस्प कहानी यहाँ की ये भी बताते चलें, जब यहाँ मुजाहरा हुआ तो पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने इनको यकीन दहानी कराने के बाद जब दफ्तर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक बात पहुंचाने की बात की तो अंदर जाने के बाद यहाँ इंतज़ामिया को, पुलिस को मालूम हुआ कि 11 बजे तक मुजाहरा करने वाले तो पहुंच चुके हैं, लेकिन PHE डिवीज़न हंदवाड़ा क्या कोई भी मुलाजिम दफ्तर में मौजूद नहीं है, दफ्तर नहीं पहुंचा है। ये अलमिया है और इस अलमिया पर सवाल ना उठाएं तो और क्या करें। और एक और अलमिया हम आपको बताते चले, पटन के परिहासपुरा में एक कॉलेज है और इस कॉलेज को SSM कॉलेज कहा जाता है और इसी कॉलेज के हवाले से पिछले 2-3 दिनों के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस है और सोशल मीडिया में एक खसूसी ग्रुप इस SSM कॉलेज के खिलाफ की गई कार्रवाई को नाजायज़ ठहरा है। SSM कॉलेज के हवाले से बताया जाता है कि यहाँ पे कॉलेज ने घास चराई यानी वो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया था और उस कब्ज़े को हटाने के लिए जब गिराई की गई तो यहाँ तब भी कुछ हड़बंग देखने को मिली, कुछ तलबा को उकसाया गया, इंतज़ामिया कॉलेज इंतज़ामिया भी सामने आई और उसके बाद यहाँ पे ये भी हुआ कि यहाँ पे लोगों के साथ साथ बहस भी छिड़ी सोशल मीडिया पे और अक्सर इल्ज़ाम यही बताया जाता है कि ये जो गिराई की गई जहाँ सरकार की तरफ से उसका नोटिस नहीं भेजा गया। खुदारा उन लोगों को कोई तो समझाए कि सरकारी ज़मीन पे आपने कब्ज़ा किया है, कब्ज़ा बाज़ाब्ता किया है और उस कब्ज़े को कोई छुड़ा रहा है तो उसका पहले आपको नोटिस क्यों दिया जाएगा? आपने कब्ज़ा करते हुए नोटिस किया था, कभी नोटिस लिया था? और साफ जाहिर है जब आपके पास कागज़ पर्ची पहुंच जाएगी तो बिल्कुल आप जानिएगा, यकीन जानिए कहीं न कहीं से सिटे मैनेज हो जाएगा और ये सिटे जब मैनेज हो जाएगा तो फिर कौन माई का लाल उस दीवार की तरफ या उस गैर सरकारी ज़मीन को इन कॉलेज वालों से छुड़ा सकता है। और इस पर अलमिया ये कि सोशल मीडिया पर बड़े पहलवान
बहस करते हुए इंतज़ामिया को अच्छा काम करने पर हिरासान या यूं कहें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये एक पहलू कॉलेज का, लेकिन राजौरी का मिनी सेक्रेटेरिएट भी अब वाविला करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजौरी में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाए जाने के लिए बड़ी रकम भी खर्च की गई, लेकिन अब सियासत आड़े आई है और बताया जाता है कि राजौरी का मिनी सेक्रेटेरिएट काम भी नहीं कर रहा है, काम उस पर बंद हो चुका है। सियासत आई है, बताया जाता है कि बीजेपी वर्सेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इस सारे के बीच में मिनी सेक्रेटेरिएट पर काम न होने की वजह से बड़ी रकम खर्च तो की गई है, लेकिन और काम न होने की वजह से लोगों में हैरानगी भी है, और इस हैरानगी पे कुछ लोग अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चले कि शाम 4:02 के आसपास झटका भी लगा था। ये झटका कुछ ने महसूस किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने वाविला भी किया, और बताया जाता है कि भूचाल का झटका था। 5 से आसपास की इसकी रफ्तार थी, और इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान का कोई शहर था, और इसी की वजह से ये झटका जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक महसूस किया गया है। किसी बड़े जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है, ऊपर वाले का करम ही रहा है, और बताया जाता है कि 5.2 की रफ्तार का ये झटका था। तो इसी झटके के साथ फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।